तुम्हें पता है सबसे डरावनी चीज क्या होती है? जब एक फेस्टिवल जो खुशियों से शुरू होता है वो कुछ मिनटों में दर्द की कहानी बन जाता है। हवा में गुलाल उड़ रहा था, बच्चे हंस रहे थे, ढोल की थाप पर पूरा गांव नाच रहा था और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एकदम साइलेंस, ऐसा सन्नाटा जो सीधा दिल के अंदर तक उतर जाए। आगरा के खीरागढ़ वाले उगन नदी के पास वो दिन शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। दशहरा था, नवरात्रि का आखिरी दिन। सब लोग माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे थे और माहौल भाई जैसे किसी मूवी का क्लाइमैक्स सीन हो। महिलाएं सिर पर कलश लिए, बच्चे उत्साहित, मर्द नाचते गाते, हर तरफ भक्ति और खुशियाँ। लेकिन एक छोटी सी गलती और सब खत्म। कुछ लोग मूर्ति लेकर नदी में उतरे। पानी शांत था लेकिन दिखने में जितना शालीन उतना ही धोखेबाज। किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया कि नीचे कितनी गहराई है। बस कुछ सेकंड में चीखें उठी, बचाओ बचाओ, और देखते ही देखते 13 लोग पानी में समा गए। सोचो, एक पल पहले देवी माँ के जयकारे, अगले पल मातम की चीखें। किनारे पर खड़ी औरतें पागलों की तरह दौड़ी, कोई बच्चे को पकड़कर रो रही थी, कोई नदी की तरफ झपट रही। गाँव का पूरा सीन बदल गया था। जिस घर में सुबह देवी की विदाई की तैयारी हो रही थी, शाम तक वहाँ सिर्फ रोना था। 25 साल का ओमपाल परिवार का इकलौता कमाने वाला अब सिर्फ एक नाम रह गया। 4 साल पहले शादी हुई थी अर्चना से। 2 छोटे बेटे हैं, एक अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता। पिता पहले ही गुजर चुके थे, अब ओमपाल भी चला गया। सोचो, वो औरत किसे देखे, बच्चों को या नदी के उस किनारे को जहाँ उसका सब कुछ चला गया। और वहीं गगन, 24 साल का लड़का, उसके साथ छोटा भाई हरीश भी नदी में गया था। जब गगन की लाश मिली तो उसके पिता यादव सिंह के चेहरे पर जो खालीपन था वो किसी शब्द में नहीं कहा जा सकता। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब बड़ा बेटा खोने का गम माने या छोटे की तलाश में जाएं। गांव में हर घर से चीखें आ रही थीं, औरतें बाल नोच रही थीं, बच्चे डर के मारे चुप थे। दोपहर 1 बजे हादसा हुआ, लेकिन शाम 5 बजे तक कोई गोताखोर नहीं आया, कोई रेस्क्यू टीम नहीं। गांव वाले खुद भीगते हुए बार बार नदी में उतर रहे थे। उम्मीद थी कि शायद कोई जिंदा मिल जाए, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट रहे। और फिर जब पुलिस और प्रशासन आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का कहना था अगर थोड़ा भी इंतजाम होता तो शायद आज कोई बच्चा यतीम न होता, कोई पिता अपने बेटे की लाश न उठाता। नदी में न कोई घाट न बैरिकेड, बस खुले पानी में उतरना, और वही मौत का जाल बन गया। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में एक नाम सबकी जुबान पर था, भोला। गाँव का साधारण सा लड़का, लेकिन उस दिन वो किसी हीरो से कम नहीं था। अपनी जान पर खेलकर उसने कई लोगों को बाहर निकाला। उसका दोस्त अमित आज जिंदा है सिर्फ भोला की वजह से। पर वो हर बार आंखों में आंसू लिए यही कहता, काश मैं थोड़ा और तेज तैर पाता तो ओमपाल और गगन को भी बचा लेता। ये लाइन सुनकर किसी का भी दिल फट जाए। कुछ देर बाद डीएम, डीसीपी सब पहुंचे। बोले कि परिवारों को 4 लाख रुपए मिलेंगे मुआवजे के तौर पर। लेकिन कोई भी गाँव वाला यही पूछ रहा था, क्या इन पैसों से किसी माँ का बेटा लौट आएगा, क्या किसी बच्चे का बाप वापस आ जाएगा? जवाब किसी के पास नहीं था। और अब गाँव में नवरात्रि की वो चमक नहीं है। जहाँ ढोल बजते थे अब वहाँ बस सन्नाटा है। लोग कहते हैं इस बार माता रानी अपने भक्तों को अपने साथ ले गई। और सुनो, असली बात ये है कि ये सिर्फ आगरा की कहानी नहीं है। हर साल कहीं न कहीं ऐसे हादसे होते हैं। कहीं कोई तालाब में डूबता है, कहीं झूले से गिरता है, कहीं बिजली के तार से झुलस जाता है और हम सोचते हैं अरे यार ये तो बस हादसा था। लेकिन क्या सच में, या फिर ये हमारी लापरवाही है जो हादसे का दूसरा नाम बन गई है? देखो, पूजा करना, भक्ति करना गलत नहीं, लेकिन जब भक्ति में हम अक्ल खो देते हैं तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। सोचो, अगर वहाँ प्रॉपर सेफ्टी होती, अगर कोई रोकने वाला होता, अगर थोड़ा इंतजाम होता तो आज 13 जिंदगियां बच जाती। शायद तुम खुद किसी पूजा, विसर्जन या भीड़ में जाते हो तो प्लीज अगली बार जरा ध्यान रखना। बस 2 सेकंड लगते हैं समझदारी दिखाने में, और वही 2 सेकंड जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाते हैं। और अगर तुम किसी इवेंट में देखते हो कि कुछ गलत हो रहा है, बोलो, रोक लो। याद रखो, चुप रहना भी एक तरह की गलती होती है। तो बस एक काम करो, इसे शेयर करो ताकि अगली बार कोई नदी, कोई गाँव, कोई परिवार अपने किसी ओमपाल या गगन को ना खोए। क्योंकि हादसे खुद नहीं होते, हम उन्हें होने देते हैं। और जब तक हम नहीं जागेंगे, माँ दुर्गा की मूर्तियाँ तो लौटेंगी लेकिन इंसान नहीं।